हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने अपनी बहन की शादी के कुछ इवेंट्स आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें ब्राइडल शावर, मायूं और मेहंदी के इवेंट्स थे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्राइडल शावर का सूट, मायूं का सूट, मेहंदी का सूट। ये सारे सूट्स मैं आपको दिखाऊंगी जो कि ऑनलाइन बाय किए हैं और इनके प्राइजेस भी मैं आपको बताऊंगी। हर ब्रांड अलग अलग है तीनों सूट्स के। 2 सूट लाहौर से बाय किए हैं, 1 सूट कराची से बाय किया है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्राइडल शावर का सूट। ये सूट इतना हेवी है कि कहाँ से शुरू करूँ समझ ही नहीं आ रहा। ये फेरी फ्रॉक है बेबी पिंक कलर में। तो चलिए जिसको ओपन करते हैं। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से ओपन करूँ, कहाँ से आपके साथ शेयर करूँ, कैसे करूँ। इस सूट की ख़ास बात यह है कि ब्राइडल शावर होते होते रुक जाता था। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सी ख़ास बात हो सकती है, क्योंकि जिस दिन भी हम ब्राइडल शावर रखते थे ये सूट हमें रिसीव ही नहीं होता था। एक मर्तबा तो पूरा सेटअप भी कर लिया था, फिर भी हमें ये सूट नहीं मिला। फिर मैंने अपनी बहन को कहा तो कुछ दिन के लिए ब्राइडल शावर कैंसिल कर लेते हैं, जब तक ये सूट ना आए तब तक हम कोई डेट फिक्स नहीं करेंगे। तो फाइनली बड़ी मेहनत के बाद ये सूट ओपन हो चुका है। इस सूट की प्राइस है 15,000 डीसी के बगैर। ये सूट हमने लाहौर से बाय किया था। ये सूट जितना देखने में अच्छा लग रहा है उससे कई ज़्यादा ये पहनने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। ख़ास करके मेरी छोटी बहन हिरा ने जब पहना तो इसमें 4 चांद लग गए। माशाल्लाह वो जब तैयार होके आ गई तो मैं देखती ही रह गई, बिल्कुल वो बारबी लग रही थी। इस सूट के साथ आप इंडोर भी शूट करवा सकते हो, आउटडोर भी शूट करवा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सूट है। तो चलिए अब आपके साथ मैं दूसरा सूट शेयर करती हूँ मायूं का। ये भी बहुत हेवी सूट है। ये गरारा शर्ट और दुपट्टा है। इसकी प्राइस है 38,000 डीसी के बगैर। ये तमीम डिज़ाइनर का है, ये लाहौर का डिज़ाइनर है, बहुत ही फेमस है। ये शर्ट का लुक है। इसकी स्लीव्स लॉन्ग है। इसमें बहुत हेवी वर्क हुआ है। ये सूट जिसने भी बनाया है बहुत ही दिल से बनाया है। ये दामन का लुक है, इसमें भी हेवी काम है। ये येलो कलर का सूट है। इस पर जो काम हुआ है कपड़े पर वो है ग्रीन और पिंक कलर का। ये जितना वीडियो में अच्छा लग रहा है उससे कई ज़्यादा ये सामने अच्छा लग रहा है। इसके बैक में भी थोड़ा सा काम हुआ है, क्योंकि फ्रंट इसका हेवी है। अगर बैक भी हेवी होता तो अच्छा नहीं लगता। ये है इसका गरारा। गरारे में भी बिल्कुल सेम ही काम है, बहुत ही हेवी है। इसका स्टफ़ कतान सिल्क का है। ये आप समर और विंटर दोनों में वेयर कर सकते हैं। मेरी बहन ने बहुत सारे ब्रांड्स के सूट देखे पर उसे यही सूट पसंद आया, वो भी पता नहीं कैसे, क्योंकि उसके ख्वाब बहुत अनोखे थे। वो कह रही थी मैं सबसे अलग दिखूं, पर वो पता नहीं क्यों सोच रही थी, क्योंकि वो खुद ही बहुत प्यारी है, उस पर तो हर सूट जचता है। ये इसका दुपट्टा है। इसका स्टफ़ नेट का है। इसके चारों तरफ से लेस लगी हुई है, बहुत ही प्यारी सी लेस है। और ये लेस दुल्हन लेस के नाम से बहुत मशहूर है। मायूं वाले दिन लड़के वाले बहुत जल्दी आ गए थे, हमारी तो तैयारी भी मुकम्मल नहीं थी। फिर हमने जल्दी जल्दी तैयारी की। मैं तो बार बार अपनी बहन को कह रही थी तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम दुल्हन हो, आज का दिन तुम्हारा है। शादी के सूट थे जो के और ज्वेलरी थी वो उसने खुद ली फैसलाबाद से और इस्लामाबाद से। तकरीबन उसने सारा सामान वहीं से लिया था। बाकी जो बड़ी चीज़ें थी वो हमने सखर से ली, फर्नीचर, फ्रिज, टीवी वगैरह। मायूं में मैंने अपने लिए भी येलो कलर का सूट लिया था, आसिम जोफ़ा का। मेरे बेटे ने भी येलो कलर की शर्ट पहनी थी। और बेटियों को मैंने इसलिए नहीं बनवा के दिया था क्योंकि वो सिर्फ मायूं पे पहनो, फिर बाद में वो सूट पहनो ही नहीं। किसी भी चीज़ पे पहनो तो वो ऐसे लगेगा कि ये मायूं का सूट है। मेरी बहन ने अपनी शादी की तो शॉपिंग अपनी मर्ज़ी से की, पर हमने भी उसकी मर्ज़ी से ही शॉपिंग की है। मैंने तो शादी का सूट भी उसकी पसंद से लिया था। मैंने कहा आप खुद ही पसंद कर लो और मेरे लिए मंगवा लो। जैसे ही वो सूट आया तो बहुत ही प्यारा सूट था, कलर भी उसका बहुत प्यारा था। डार्क पर्पल कलर का सूट था, स्टफ़ उसका ऑर्गेन्जा का था। और फाइनली अब ये आ गया मेहंदी का सूट। ये चोली शरारा था। ये भी हमने ऑनलाइन बाय किया था लाहौर से। इसकी प्राइस है 12,000
इसकी जो चोली है वो अनस्टिच थी, हमने खुद स्टिच करवाई है। शरारा इसका स्टिच हुआ हुआ था। स्लीव्स इसके शॉर्ट ही थे। स्लीव्स में ये लेस हमने खुद लगवाई है टेलर से। जब मैं फ्री बैठी होती हूँ तो सोचती हूँ मैं अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करूँ। पता नहीं आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती भी हैं कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियोस कैसी लगी मेरी, तो मैं आगे जाके और भी वीडियो ऐसे बनाऊं। दुपट्टे में जो चारों तरफ से लेस लगी हुई है ये भी वहीं से लगी हुई थी। ये है इस चोली शरारे का पूरा लुक। बहुत ही मुश्किल से मैंने हैंग करके रखा है। जैसे ये सूट की मैं सेटिंग कर रही थी, बार बार कभी दुपट्टा गिर रहा था तो कभी शरारा गिर रहा था। फाइनली बहुत मुश्किल से ये सेटिंग हुई है। मैंने सोचा जल्दी से वीडियो बना लूँ। ये लेस भी हमने खुद लगवाई है। ये फिटिंग के लिए हमने इलास्टिक भी अंदर से लगवाया है क्योंकि चोली बहुत छोटी थी तो हमने सोचा ऊपर ना हो जाए बार बार। हमारी टेलर अपनी है, हम उसे जो भी डिज़ाइन दिखाते हैं वो हमें बहुत ही जल्दी से बना के दे देती है। हमें सिलाई का टेंशन नहीं होता है, हमारे पास बहुत सारे टेलर हैं। मेरी खाला अम्मी जो कि मेरी सास है वो भी बहुत अच्छी टेलर है। जो भी मैं सूट लेके आती हूँ पहले दिन लेके आती हूँ दूसरे दिन सिलाई करके दे देती है। बच्चों के सूट, मेरे सूट, मुझे कोई फ़िक्र होती ही नहीं है। बच्चों के सूट्स की भी, अपने सूट्स की। मुझे भी सिलाई और कटिंग आती थी पर अब मुझे कुछ ही नहीं आता है। पहले मैं बच्चों की सिलाई करती थी, सूट्स बहुत ही अच्छे कर लेती थी, अब तो वो भी भूल गई हूँ, वो भी नहीं करने आते। ये रेड दुपट्टा मेरी बहन को उसके ससुराल से मिला था। हमारे दूल्हे भाई का नाम है हफीज़, तो इस दुपट्टे पर लिखा है हफीज़ की हिरा। ये निकाह का दुपट्टा है पर उसने खुद भी एक दुपट्टा लिया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियोज़ में। वो टेल दुपट्टा था, 12 गज का था, रेड कलर का। टेल दुपट्टा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो दुपट्टा लिया तो था पर उसको प्रेस करना बहुत मुश्किल था। जब भी वीडियो वाला वीडियो बना रहा था तो कह रहा था 4 लड़कियां और आएँ इसे पकड़ने के लिए। दुल्हन तो थक ही रही थी पर वो जो 4 लड़कियां थी वो भी बहुत थक गई थी। ये मेहंदी की रस्म के लिए ली थी हमने सखर से। 6 मेहंदी की प्लेटें और कैंडल्स भी इसके साथ फ्री में मिले थे। इनके साथ हमने डांडिया भी ली थी जिस पे हमने ग्रुप का डांस सीखा था, जो कि बच्चे ही उठा के चले गए, हमें पता ही नहीं चला। हम हॉल तक लेके आए पर उसके बाद बच्चे पता नहीं कहाँ लेके चले गए। जब डांस का टाइम आया तो मिल ही नहीं रहे थे। हमने बोर्ड भी लिए थे खाला की शादी, खाला की मेहंदी और बहन की शादी के, फिर हमें वही काम आ गए। हमने उनकी डंडियाँ निकाल के डांडिया बना लिए। बच्चों ने और कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था हमारे पास, हम क्या करते। आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, शादी और रिसेप्शन की इवेंट्स के साथ। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। ये आप सबका प्यार ही होता है जो दिखाई देता है। अल्लाह हाफिज़।